जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी क्या परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग रहेगा योग वशिष्ठ का वैराग्य प्रकरण। प्रभु श्री राम बाल स्वरूप में यानी राम लला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई अयोध्या में जन्मभूमि पर, और आज से हम संक्षिप्त में योग वशिष्ठ महारामायण का पाठ शुरू करने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम की प्रेरणा और योग वशिष्ठ के वशिष्ठ जी महाराज के आशीर्वाद से। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। गुरुवर वशिष्ठ जी महाराज की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। तो हम वैराग्य प्रकरण से ही शुरू करते हैं। सुतीक्ष्ण और अगस्ती, कारुण्य और अग्निवेशी, सुरुषि तथा देवदूत और अरिष्ट नेमी वाल्मीकि के संवाद का इसमें उल्लेख करते हुए भगवान के श्री राम अवतार में ऋषियों के शाप को कारण बताना, ये इसमें वैराग्य प्रकरण संक्षिप्त में आया। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव समं यान्ति तस्मै सत्य आत्मने नमः। सृष्टि के आरंभ में संपूर्ण भूत जिनसे प्रकट होकर प्रतीति के विषय होते हैं, स्थिति काल में जिनमें ही स्थित होते हैं और परलय काल आने पर जिनमें ही लीन हो जाते हैं, उन सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। ज्ञाता ज्ञानम तथा गेयम दृष्टा दृश्य भूः कृता हेतु क्रिया स्म तस्मै ज्ञपत्य आत्मने नमः। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञ, दृष्टा दर्शन और दृश्य, कर्ता कारण और क्रिया, ये त्रिपुटी, इन सब का जिनसे ही आविर्भाव होता है, प्रादुर्भाव होता हो, उन ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। स्फुरन्ते शीघ्रा यस्मादानन्दस्याम्रेवनु सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानंद आत्मने नमः। जिनसे स्वर्ग और भूतल आदि सभी लोकों में आनंद रूपी जल के कण स्फुरित होते हैं, प्राणियों के अनुभव में आते हैं, जो समस्त जीवों के जीवन आधार है, उन पूर्ण चिन्मयी आनंद के महासागर रूप पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। पूर्व काल में सुतीक्ष्ण नाम से प्रसिद्ध कोई ब्राह्मण थे, जिनके मन में संशय सा गया था, अतः उन्होंने महर्षि अगस्त्य की, अगस्ती और अगस्त्य एक ही महर्षि के नाम है, कहीं अगस्त्य आता है कहीं अगस्त्य आता है। तो आश्रम में जाकर उन महामुनि से आदरपूर्वक पूछा, भगवान आप धर्म के तत्व को जानते हैं, आपको संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत का सुनिश्चित ज्ञान है, मेरे हृदय में एक महान संदेह है, आप कृपा पूर्वक इसका समाधान कीजिए। मोक्ष का साधन कर्म है या ज्ञान है अथवा दोनों ही है, ये बताइए। ये संशय था कि मोक्ष का जो साधन है वो कर्म है या ज्ञान है अथवा दोनों है। बड़ा अच्छा प्रश्न किया। तो इन तीनों पक्षों में से किसी एक का निश्चय करके जो वास्तव में मोक्ष का कारण हो उसका प्रतिपादन कीजिए। तो अगस्त्य ने कहा, एक सुतीक्ष्ण नाम के ऋषि ने प्रश्न किया और अगस्त्य ने कहा, ब्रह्मन, जैसे दोनों ही पंखों से पक्षियों का आकाश में उड़ना संभव होता है, उसी प्रकार ज्ञान और निष्काम कर्म दोनों से ही परम पद की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जिसका मैं तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ। पहले की बात है कि कारुण्य नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे जो अग्निवेशी के पुत्र थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था तथा वे वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। गुरु के यहाँ से विद्या पढ़कर अपने घर लौटने के बाद वे संध्या वंदन आदि कोई भी कर्म न करते हुए चुपचाप बैठे रहने लगे। उनके मन में संशय भरा हुआ था। पिता के अग्निवेश्य ने देखा कि मेरा पुत्र शास्त्रोक्त कर्मों का परित्याग करके निधन्य हो, तब वे उसके हित के लिए इस प्रकार बोले। अग्निवेशी ने कहा, बेटा ये क्या बात है, तुम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन क्यों नहीं करते? बताओ तो सही, यदि सत्कर्मों के अनुष्ठान में नहीं लगोगे तो तुम्हें परम सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? तुम तो इस कर्तव्य कर्म से निवृत्त हो रहे हो, इसमें क्या कारण है, ये मुझसे कहो। तो कारण ने बोले, पिताजी आजीवन अग्निहोत्र और प्रतिदिन संध्या उपासना करें, इस प्रवृत्ति रूप धर्म का
श्रुति और स्मृति ने विधान अथवा प्रतिपादन किया है। साथ ही एक दूसरी श्रुति है, साथ ही एक दूसरी जो श्रुति भी है, जिसके अनुसार न धन से, न कर्म से, न संतान के उत्पादन से ही मोक्ष प्राप्त होता है। मुख्य यतियों ने एकमात्र त्याग से ही अमृत स्वरूप मोक्ष सुख का अनुभव किया है। पूज्य पिताजी, इन दो प्रकार की श्रुतियों में से मुझे किसके आदेश का पालन करना चाहिए, इस संशय में पढ़कर मैं कर्म की ओर से उदासीन हो गया हूं। तो अगस्ती वो कहते हैं, तात सुतीक्ष्ण, पिता से यह कहकर वे ब्राह्मण कारुण्य सुख हो गए और पुत्र को इस प्रकार कर्म से उदासीन हुआ देख पिता ने पुनः उससे कहा। अग्निवीर से बोले, बेटा मैं तुमसे एक कथा कहता हूँ, उसे सुनो। उसके संपूर्ण तात्पर्य का अपने हृदय में निश्चय कर लेने के पश्चात तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सूर्यसी नाम से प्रसिद्ध कोई देवलोक की स्त्री थी, जो अप्सराओं में श्रेष्ठ समझी जाती थी। एक दिन वो मयूरों के झुंड से घिरे हुए हिमालय के एक शिखर पर बैठी थी। उसी समय उसने अंतरिक्ष में इंद्र के एक दूत को कहीं जाते देखा। उसे देखकर अप्सराओं में श्रेष्ठ महाभागा सुरुचि ने इस प्रकार पूछा, महाभाग देवदूत, आप कहाँ से आ रहे हैं, इस समय कहाँ जाएंगे, ये सब कृपा करके मुझे बताइए। तो देवदूत ने कहा, भद्रे सुनो, जो वृत्तांत जैसे घटित हुआ है वो सब मैं तुम्हें विस्तार से बता रहा हूँ। सुंदर भाव वाली सुंदरी धर्मात्मा राजा अरिष्टनेमी अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं वीतराग हो तपस्या के लिए वन में चले गए। अब गंधमादन पर्वत पर वे तपस्या कर रहे हैं। वह वन में ज्यों ही उन्होंने दुस्तर तपस्या आरंभ की, त्यों ही देवराज इंद्र ने मुझे आदेश दिया, दूत तुम ये विमान लेकर शीघ्र वहां जाओ। इस विमान में अप्सराओं के समुदाय को भी साथ ले लो। नाना प्रकार के वाद्य इसकी शोभा बढ़ाते रहे। गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, किन्नर आदि से भी ये सुशोभित होना चाहिए। इसमें ताल, वेणु और मृदंग आदि भी रख लो। इस प्रकार भांति भांति के वृक्षों से भरे हुए सुंदर गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर तुम राजा अरिष्टनेमी को इस विमान पर चढ़ा लो और उन्हें स्वर्ग का सुख भोगने के लिए अमरावती नगरी में ले जाओ। देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर मैं सामग्रियों से संयुक्त विमान ले उस पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर राजा अरिष्टनेमी के आश्रम पर गया। फिर मैंने देवराज इंद्र की सारी आज्ञा राजा से कह सुनी। सुबह वे मेरी बात सुनकर संदेह में पड़ गए और इस प्रकार बोले, देवदूत मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। स्वर्ग में कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष हैं, आप मेरे सामने उनका सुस्पष्ट वर्णन कीजिए। स्वर्ग लोक में रहने के गुण दोष को जानने के पश्चात मेरी जैसी रुचि होगी वैसा करूंगा। मैंने कहा, राजन, स्वर्ग लोक में जीव अपने पुण्य की सामग्री के अनुसार उत्तम सुख का भोग करता है। उत्तम पुण्य से उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मध्यम पुण्य से मध्यम स्वर्ग मिलता है और इनकी अपेक्षा निम्न श्रेणी के पुण्य से अनुरूप स्वर्ग उसके अनुरूप ही स्वर्ग सुलभ होता है। इसके विपरीत कुछ नहीं होता। स्वर्ग में भी दूसरों को अपने से ऊंची स्थिति में देखकर लोगों के लिए उनका उत्कर्ष असह्य फूटता है। जो लोग सम्मान स्थिति होते हैं वे भी अपने बराबर वालों के साथ स्पर्धा रखते हैं। जो स्वर्गवासी अपने से हीन स्थिति में होते हैं उनको अपनी अपेक्षा अल्प सुखी देखकर अधिक सुख वालों को संतोष होता है। इस प्रकार असहिष्णुता, स्पर्धा, संतोष का अनुभव करते हुए पुण्यात्मा पुरुष तभी तक स्वर्ग में रहते हैं जब तक उनके पुण्यों का भोग समाप्त नहीं हो जाता। पुण्यों का सह हो जाने पर वह जीव पुनः इस मृत्यु लोक में प्रवेश करते हैं और पार्थिव शरीर धारण करते रहते हैं। राजन, स्वर्ग में इसी तरह के गुण और दोष विद्यमान हैं। भद्रे, मेरी ये बात सुनकर राजा ने इस प्रकार उत्तर दिया, देवदूत, जहाँ ऐसा फल प्राप्त होता है उस स्वर्ग लोक में मैं नहीं जाना चाहता। आप इस विमान को लेकर जैसे आए थे वैसे ही देवराज इंद्र के पास चले जाइए, आपको नमस्कार है। भद्रे, जब राजा ने मुझसे ऐसी बात कही तब मैं इंद्र के समक्ष वृत्तांत निवेदन करने के लिए लौट गया। वहां जब मैंने सब बातें ज्यों की त्यों के सुनाई तब देवराज इंद्र को महान आश्चर्य हुआ और वे स्निग्ध एवं मधुर वाणी में मुझसे पुनः बोले। इंद्र ने कहा, दूत, तुम फिर वहां जाओ और उस विरक्त राजा को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्वज्ञ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ले जाओ। वहां महर्षि वाल्मीकि से मेरा ये संदेश कह देना, महामुने,
इन विनयशील वीतराग स्वर्ग की भी इच्छा न रखने वाले नरेश को आप तत्व ज्ञान का उपदेश दीजिए। ये जन्म मरण रूप संसार दुख से पीड़ित हैं, अतः आपके दिए हुए तत्व ज्ञान के उपदेश से इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। यूं कह कर देवराज ने मुझे राजा अरिष्ट नेमी के पास भेजा। तब मैंने पुनः वहां जाकर राजा को वाल्मीकि जी के पास पहुंचाया। उनसे देवराज इंद्र का संदेश का तथा राजा ने उन महर्षि से मोक्ष का साधन पूछा। तदंतर वाल्मीकि जी ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक कुशल प्रश्न की बात आरंभ करते हुए राजा से उनके आरोग्य का समाचार पूछा। राजा ने कहा, भगवान आपको धर्म के तत्व का ज्ञान है, जानने योग्य जितनी भी बातें हैं वे सब आपको ज्ञात हैं। विद्वानों में श्रेष्ठ महर्षि आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, यही मेरी कुशल है। भगवान मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप बिना किसी विघ्न बाधा के मेरी शंका का समाधान करें। संसार बंधन के दुख से मुझे जो पीड़ा हो रही है उससे किस प्रकार मेरा छुटकारा होगा, ये बताइए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, राजन सुनो, मैं तुमसे अखंड रामायण की कथा कहूंगा, उसे सुनकर यत्नपूर्वक हृदय में धारण कर लेने पर तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। राजेंद्र, वह रामायण महर्षि वशिष्ठ और श्री राम के संवाद रूप में वर्णित है। वह मोक्ष प्राप्ति के उपाय की मंगलमयी कथा है। मैंने तुम्हारे स्वभाव को समझ लिया, अतः तुम्हें अधिकारी मानकर मैं तुमसे कथा कहूंगा। विद्वान नरेश सुनो। राजा ने पूछा, तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ महामुनि श्री राम कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, वे किसके वंशज थे, वे बद्ध थे या मुक्त? पहले आप मुझे इन्हीं बातों का निश्चित ज्ञान प्रदान करें। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, स्वयं भगवान श्री हरि ही सांप के पालन के बहाने राजा श्री राम के रूप में अवतीर्ण हुए। वे प्रभु सर्वज्ञ होने पर भी अपने भक्त महर्षियों की वाणी को सत्य करने के लिए आरोपित अथवा स्वेच्छा से गृहित आज्ञा से युक्त हो साधारण मनुष्य की भांति अल्पज्ञ से। राजा ने कहा, महर्षि श्री राम तो सच्चिदानंद स्वरूप चैतन्य घन विग्रह, उन्हें साप प्राप्त होने का क्या कारण था, ये बताइए। साथ ये भी कहिए कि उन्हें साप देने वाला कौन था। राजन सनत कुमार, श्री वाल्मीकि ने कहा, राजन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार जो सर्वदा निष्काम थे, ब्रह्मलोक में निवास करते थे। एक दिन त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु वैकुंठ लोक से वहां पधारे। उस समय ब्रह्मा जी ने वहां उनका पूजन किया। सत्यलोक में निवास करने वाले दूसरे महात्माओं ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। केवल सनत कुमार ने उनके आदर सत्कार में कोई भाग नहीं लिया, वे चुपचाप बैठे ही रह गए। तब उनकी देह और देखकर सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री हरि ने कहा, सनत कुमार तुम अपने को निष्काम समझकर अहंकारी हो गए, इसलिए जड़वत स्तब्ध बने बैठे हो। इस गर्भ युक्त श्रेष्ठता के कारण तुम साप या दंड पाने योग्य हो, अतः सराजन्मा कुमार के नाम से विख्यात हो, दूसरा शरीर धारण करो। यह सुनकर सनत कुमार ने भी भगवान विष्णु को श्राप दिया, देवेश्वर आप भी अपने सर्वज्ञता को कुछ काल के लिए छोड़कर अज्ञानी जीव के सम्मान हो गए। एक समय अपनी पत्नी को श्री हरि के शक्कर से मारी गई देख महर्षि भृगु का क्रोध बहुत बढ़ गया और उन्हें श्राप देते बोले, विष्णु आपको भी कुछ काल के लिए अपनी पत्नी से वियोग का कष्ट लेना पड़ेगा। इस प्रकार सनत कुमार और भृगु के श्राप देने पर उनकी वाणी सत्य करने के लिए भगवान विष्णु साप से मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए। राजन भगवान विष्णु को साप बहाना क्यों लेना पड़ा, इस सब कारण मैंने तुम्हें बता दिए। अब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार अन्य सारी बातें भी बता रहा हूँ, तुम सावधान होकर सुनिए। ये पहला श्लोक हो गया। अब आगे इस शास्त्र के अधिकारी निरूपण रामायण के अनुशीलन की महिमा। भरद्वाज को ब्रह्मा जी का वरदान, ब्रह्मा जी की आज्ञा से वाल्मीकि का भरद्वाज को संसार दुख छुटकारा पाने के निमित्त उपदेश देने के लिए प्रवृत्त होना। ये बात देवी भौमौ तदाकाशे वैरंतं समे विभु यो विवात्यो भासुतमा तस्मै सर्व आत्मने नमः। जो प्रकाश स्वरूप सर्वव्यापी परमात्मा स्वर्ग में, भूतल में, आकाश में, हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र प्रकाशित हो रहे उन सर्वात्मा को नमस्कार है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, राजन मैं संसार रूपी बंधन में बंधा हुआ हूँ, किंतु इससे मुक्त हो सकता हूँ। ऐसा जिनका निश्चय है, जो न तो अत्यंत अज्ञानी है न तत्वज्ञानी है, वही इस शास्त्र को सुनने पढ़ने का अधिकारी है। जो पहले कथा रूपी उपाय से युक्त रामायण के बाल, अयोध्या आदि सभी कांडों का विचार करके मोक्ष के उपाय भूत इन वैराग्य आदि सब प्रकरणों का विचार करता है, वह विद्वान पुरुष फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता।
वह यहाँ के जन्म आदि दुखों से सदा के लिए छुटकारा पा जाता है। शत्रुओं का मर्दन करने वाले नरेश या रामायण पूर्व और उत्तर 2 खंडों से युक्त है। इसमें राग द्वेष आदि दोषों को दूर करने के लिए राम कथा रूपी प्रबल उपाय बताए गए हैं। पहले इन बाल आदि 7 कांडों की रचना करके मैंने एकाग्रचित्त हो अपने बुद्धिमान एवं विनयशील शिष्य भरद्वाज को इनका ज्ञान प्रदान किया। ठीक उसी तरह जैसे समुद्र मणि या रत्न की इच्छा रखने वाले याचक को मणि प्रदान करता है, बुद्धिमान भरद्वाज ने मुझसे कथा रूपी उपाय वाले इन 7 कांडों का अध्ययन करने के पश्चात मेरू पर्वत के किसी गहन वन में ब्रह्मा जी के सामने इनका वर्णन किया। इससे महान आश्चर्य वाले लोक पिता भगवान ब्रह्मा भरद्वाज के ऊपर बहुत संतुष्ट हुए और उनसे बोले, बेटा तुम मुझसे कोई वर मांग लो। भरद्वाज ने कहा, भगवान भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी पितामह जिस उपाय से समस्त मानव समुदाय संपूर्ण दुख से छुटकारा पा जाए वो मुझे बताइए, आज मुझे यही वर अच्छा लगता है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स तुम इस विषय में शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक अपने गुरु वाल्मीकि से प्रार्थना करो। उन्होंने जिस निर्दोष रामायण की रचना आरंभ की है उसका श्रवण कर लेने पर मनुष्य संपूर्ण मोह से पार। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज से यूं कहकर संपूर्ण भूतों के सृष्टा भगवान ब्रह्मा उनके साथ ही मेरे आश्रम आए। उस समय मैंने शीघ्र ही अर्घ्यपाद्य आदि के द्वारा उन भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया। तत्पश्चात समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, श्रेष्ठ महर्षि, श्री रामचंद्र जी के स्वभाव स्वरूप का वर्णन करने वाले इस निर्दोष रामायण का आरंभ करके जब तक इसकी समाप्ति न हो जाए तब तक कितना ही उद्वेग क्यों न हो तुम इसका परित्याग न करना। इस ग्रंथ के अनुशीलन से यह जगत इस संसार रूपी कलश से उसी प्रकार शीघ्र पार हो जाएगा जैसे जहाज के द्वारा लोग अविलंब समुद्र से पार हो जाते हैं। तुम लोकहित के लिए इस रामायण नामक शास्त्र की रचना करो। इसी बात को कहने के लिए मैं स्वयं यहाँ तक आया हूँ। तत्पश्चात वे मेरी उस पवित्र आश्रम से उसी क्षण अदृश्य हो गई। तब भरद्वाज ने कहा, भगवान महामना श्री रामचंद्र जी, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न यशस्विनी सीता देवी श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करने वाले परम बुद्धिमान मंत्री पुत्र इन सब ने इस संसार रूपी संकट में पड़कर कैसा व्यवहार किया था, ये बात मुझे बताइए। इसे सुनकर अन्य लोगों के साथ में भी वैसे बर्ताव करूंगा। राजेंद्र जब भरद्वाज ने आदर पूर्वक मुझसे प्रोक्त विषय का प्रतिपादन करने के लिए अनुरोध किया तब मैं भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने के लिए उक्त विषय के वर्णन में प्रवृत्त हुआ। वत्स भरद्वाज सुनो, तुमने जैसा पूछा है उसके अनुसार तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मेरे उपदेश को सुनने से तुम अपना सारा मोह दूर कर पा सकोगे। बुद्धिमान भरद्वाज, तुम कैसा ही व्यवहार करो जैसा कि आनंद स्वरूप कमल नयन भगवान श्री राम ने समस्त संसार में अनासक्त भाव से रहकर किया था। मामना भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न कौशल्या सुमित्रा सीता राजा दशरथ राम सखा कृता अविरोध पुरोहित वशिष्ठ वामदेव अनन्य 8 मंत्री ये सभी ज्ञान में परंगत थे। दृष्टि जयंत भा सत्यवादी विजय विभीषण सुशेषण हनुमान इंद्रजीत ये श्री राम के 8 मंत्री बताए गए हैं। ये सब के सब समदर्शी थे। इनका चित्त विषय में आसक्त नहीं था। ये सभी जीवन मुक्त महात्मा थे। प्रारब्ध वश जो कुछ प्राप्त होता उसी में संतुष्ट रहकर तदनुकूल व्यवहार करते थे। बेटा, इन लोगों ने जिस प्रकार होम दान आदान प्रदान किया था, उन्होंने जगत में जिस प्रकार निवास किया था, जिस प्रकार स्मरण चिंतन स्रोत स्मृत कर्मों का पालन किया था, उसी प्रकार यदि तुम भी बर्ताव करते हो तो संसार रूपी संकट से छूटे हुए ही उदार एवं शत्रुगुण से संपन्न पुरुष अपार संसार समुद्र में गिरने पर भी यदि उपयुक्त उत्कृष्ट साधन को अपना ले तो उसे न तो सुख प्राप्त होता है न वो दीनता अथवा दुख में ही पड़ता है। सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो वो परमानंद सुधार का पान करके परमानंद सुधा का पान करके सदा के लिए परम तृप्त हो जाता है। ये दूसरा सर्व है। श्री राम